काल रूप खल बन दहन गुनागार गण बोध शिव विरंचिए से वही तासों कवन विरोध शिव विरंचिए से वही तासों कवन विरोध। माल्यवंत जी ने रावण से कहा कि हे तात, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम है और ज्ञान घन है, और शिवजी और ब्रह्मा जी जिनकी सेवा में लगे हों उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देव बहि देई भजऊ कृपा निधि परम स्नेही भजऊ कृपा निधि परम स्नेही। इसलिए वैर छोड़कर उन्हें उनकी जानकी दे दो और कृपा निदान परम स्नेही श्री राम का भजन करो। कृपा निदान श्री भगवान परम स्नेही, चाहे कोई कितना बड़ा पापी क्यों न हो, वो सबसे प्रेम करते हैं वो। और अभी पिछले अध्याय में आपने सुना भी है, और सीता जी ने भी प्रभु को परम स्नेही कहा है अशोक वाटिका में, जब रावण धमका रहा था तब। तृण दरियोत कहती बहि देई सुमिरे अवधे पति परम स्नेही। परम परम स्नेही, परम पद प्रदान करने वाले। और ब्रह्मानंद जी ने भी यही कहा है, दिल के दर्पण को सफा कर दूर कर अभिमान को, खाक हो गुरु के चरण की, खाक हो गुरु के चरण की, तो प्रभु मिल जाएगा सोई परम पद पाएगा। लेकिन रावण को ताके बचन बान समलागे, करिया मुँह कर जाए भागे, करिया मुँह कर जाए भागे। ये माल्यवंत जी के वचन रावण को बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, अपना मुंह काला कर और यहाँ से निकल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आजकल नई जनरेशन को भी बड़े बुजुर्गों या अपने माता पिता की बातें बाण यानी तीर के समान लगती हैं, क्योंकि वह अपनी संतान को सही रास्ता बताने की कोशिश में होते हैं और उनके पास अनुभव होता है, तजुर्बा होता है इस संसार रूपी भवसागर से पार जाने का। संसार रूपी सागर आग से, और वह पूरे जीवन में अपना इस आग में सब कुछ जलाकर राख भी कर चुके होते हैं। सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ। और नई पीढ़ी जो है वो भ्रम में जीती है, और ये संसार है, ये एक ऐसा भ्रम। जैसे कि देखो, एक बार मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और काफ़ी प्रचलित भी है ये कहानी, कि एक गांव में आग लगी, सारे लोग भाग गए, लेकिन दो लोग उसमें फंस गए, एक लंगड़ा और एक अंधा, दो लोग। तो लंगड़ा बेचारा चल ना पावे और अंधा उसी तरफ भागे जहाँ बहुत ज़्यादा आग हो, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो काफ़ी समय तक ये संघर्ष चलता रहा। उसके बाद में लंगड़े ने अंधे को आवाज़ दी कि तुम मेरे पास आओ और मुझे अपने कंधों पर बैठाओ। तो अंधे ने वैसा ही किया, लंगड़ा रास्ता बताता गया और अंधा उसी रास्ते पर चलता गया, दोनों पार हो गए। तो अंधा कौन है? अंधी है जवानी, और लंगड़ा कौन? लंगड़ा है बुढ़ापा। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता को अपने कंधों पर बैठा लो, वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे और आप इस संसार रूपी जलती हुई आग से आसानी से पार निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।